धर्म की रक्षा के लिए किया गया काम जो है हमेशा दिल को सुकून देता है और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराता है। और यही चीज़ ईओयू को तब महसूस हुई होगी, ये गर्व तब महसूस हुई होगी जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जांच वगैरह वगैरह किया और ये रिपोर्ट में इन्होंने जो दावा किया कि ये पेपर लीक हुआ है। और अंततः प्रयासों के बाद 20 मार्च को जा कर के बीबीएसई मानती है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है और हम इसमें अब मान रहे हैं, और उन्होंने अपना रिलीज किया कि इसको हम कैंसिल करते हैं। इस पूरे पेपर लीक मामले में ईओयू की पहली सफलता यही रही कि उसने क्या करा है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाया। कम से कम बीबीएसई ये मानी और एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाली कि आप ईओयू जो है, जो जांच संस्था है, आप गए ही अपने उस एरिया में हो ताकि आप बहुत सारे अभ्यर्थियों, छात्र जो भी वैसे पीड़ित हैं उनके साथ आप न्याय कर सको। न्याय की अपेक्षा आपसे लोग करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो फिर आपको डरना क्या। मतलब आप तो मिसाल बन सकते हैं कई जांच टीमों की, लोग दब जाते हैं, लेकिन आपने शुरुआत बहुत बढ़िया ढंग से करा। और पर अब ऐसा क्या हो गया है कि 2 सप्ताह बीतने को आ गए हैं लेकिन कोई नई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो रही है, कोई नई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। छात्र आपकी ओर क्या है, आस लगाए देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नई चीज़ नहीं सामने आ रही है। ना ही जो बड़े-बड़े लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। एक साधारण से, मतलब एक नॉर्मल, जैसे कि पत्रकार जो होते हैं उनसे कोई मिल लेता है, वीरेंद्र कुमार जो है उनसे मिल लेते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, सबको ये मौका नहीं मिलता कि वो लाखों लाख छात्रों के साथ क्या है न्याय कर सकें, उनकी दुआएं उनको लग सके। लेकिन जब आपको ये मौका मिला है, आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है, आप ऐसा समझिए, फिर आप किसी से क्यों डर रहे हो, क्यों, किसके दबाव में ये चीज़ें हो रही है कि अब तक कोई नई चीज़ें इसमें सामने नहीं आ रही है। अब तक ये जो जांच है बिल्कुल धीमा क्यों पड़ गया है। ये लोग जानना, स्टूडेंट जो अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी लोग देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि जो भी आपकी तरफ से बोलने वाला कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ना, आपके लिए नहीं बोल रहा है। सब लोग पता है किस बारे में बातें कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा किस बारे में। होली की छुट्टी के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे ये जो छुट्टी है, ये तो मामला चलो आ ही गया है, ये भी मुद्दा गंभीर है, ऐसी बातें यानी कि गंभीर है, पर ये इतना गंभीर है कि आप इसमें दबा दो कि पेपर लीक कांड भी हुआ है कुछ। इसकी जाँच होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दे तो क्या है, फिर भी ठीक हो जाएँगे। 1 साल बाद हो सकता है कि ठीक ही हो जाए, ये जो हमारे एसीएस हैं वो चेंज हो जाए, तो सारी की सारी चीज़ें फिर से सही हो जाएगी। लेकिन ये जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना, क्योंकि इसमें तो जो भी लोग हैं वही नहीं निकल के आ रहे हैं सामने। जो छोटे-छोटे पिद्दे हैं वो निकल कर के आ गए सामने, तो उनसे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। वो बड़े-बड़े जो लोग हैं इसमें शामिल, उनको बाहर निकालने की तफ्तीश करनी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि छात्र एकता रहे, छात्रों में एकता रहे कि वो बुलंदी से अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। और देखिए, जो अभ्यर्थी लोग हैं ना, वो भी बिल्कुल धीमे रफ्तार में पड़े हुए, क्योंकि ना तो कहीं कोई ग्रुप पोस्ट हो रहा है जिसमें कि ये चीज़ें सामने आए कि हाँ, अभी जनता, अभ्यर्थी जो है वो जाग रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जांच हो, जांच हो, जांच हो, और इनफैक्ट टीआरई 2 और टीआरई 1 की भी जांच हो। जितने भी अभ्यर्थी ईओयू के लिए मैसेज लिखिए, और अपने जो भी आपका ग्रुप है वहाँ पे कुछ तो इस प्रकरण के बारे में लिखिए, टाइप करिए। और अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम इस स्क्रीनशॉट को ही, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पोस्ट करते रहिए। ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो देखिए फिर क्या होता है। अगली बार एग्जामिनेशन होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने किया लीक और किसने नहीं किया लीक। तो सावधान तो आपको रहना होगा। जब आप खुद जागरूक नहीं होगे तो आपकी तरफ से कौन लड़ने